दोस्तों, क्या आप भी देवी देवताओं की अमेजिंग स्टोरीज से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? तो फिर इंतजार किस बात का? क्विक से सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल वर्ल्ड ऑल गॉड्स स्टोरी को। यहाँ मिलेंगी आपको ढेरों ऑसम और इंस्पायरिंग कहानियां। इस चैनल पर हम आपके लिए दुनिया भर के गॉड्स एंड गॉडेसेस की इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आते हैं, जो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर देंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, एपीनी फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हमें प्यार भरा मैसेज भी लिख देना। आपका एक क्लिक हमें और भी अमेजिंग कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए इस शहर। लेकिन शरारत के देवता लोकी को एक जाना पहचाना बोरियत महसूस हो रही थी। ग्लीमते हॉल, शोर शराबे वाली दावतें, यहां तक कि थॉर की कर्कश हंसी, यह सब थकाऊ लग रहा था। लोकी एक चुनौती के लिए तरस रहा था, अपनी चालाक बुद्धि को दिखाने का मौका, चालबाजी और धोखे की एक तस्वीर बुनने का। वो अनजान, नश्वर लोगों के अप्रत्याशित प्रतिक्रियाओं के लिए तरस रहा था। उनकी दुनिया अपने नाजुक नियमों और ईमानदार फेथों के साथ उसे एक जलपरी के गीत की तरह बुला रही थी। एक धूर्त मुस्कुराहट के साथ लोकी ने अपनी दिव्य आभा को हिडनते हुए छाया का एक लवादा पहना। उसने हवा में एक विदाई फुसफुसाई, हवा में फुसफुसाते हुए अराजकता का वादा किया। फिर अपनी उंगलियों के एक झटके और अपने जादू के एक मोड़ के साथ लोकी असगार्ड से गायब हो गया। हवा में शरारत की एक फीकी गंध के अलावा कोई निशान नहीं छोड़ा। वो एक घने जंगल के किनारे पर प्रकट हुआ। हवा में चीड़ और नम धरती की गंध मोटी थी। नश्वर लोगों का एक समूह एक गरजती आग के चारों ओर घिरा हुआ था। उनके चेहरे आशंका और उत्साहना के मिश्रण से सने हुए थे। वे छोटे थे, मुश्किल से बच्चे थे, फिर भी उनकी आंखों में रोमांच की एक चिंगारी थी जो खुद लोकी की तरह थी। लोकी के दिमाग में एक योजना बनने लगी। उसकी आंखों में एक मिस्चीफी चमक थी। खेल शुरू होने दो, उसने बुदबुदाया। उसके होठों से एक धीमी सी हंसी निकल गई। लोकी के अचानक प्रकट होने से चौंके हुए नश्वर लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए। वह उनके सामने खड़ा था, एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न। उसकी आंखें एक अस्थिर आनंद से चमक रही थी। नमस्कार, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज एक सूखी फुसफुसाहट थी। मैं ओडिन हूं, सर्वपिता, और मैं तुम्हारी योग्यता का परीक्षण करने आया हूं। नश्वर लोग हाँफने लगे, श्रद्धा में अपने घुटनों के बल गिर पड़े। एक बहादुर आत्मा, ज्वलंत लाल बालों वाली एक लड़की सावधानी से उठी। हमें क्या करना चाहिए, महान ओडिन? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। इस जंगल के भीतर गहराई में लोकी ने शैडोदार जंगल की ओर एक गांठदार उंगली से इशारा करते हुए कहा, एक छिपा हुआ बाग है। अंदर आपको वीरता का हॉर्न मिलेगा। इसे पुनः प्राप्त करें और आपको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसने देखा क्योंकि नश्वर लोगों ने घबराहट भरी नजरों का आदान प्रदान किया। वह व्यावहारिक रूप से उनकी आशंका, उनके डर से भरे डिटर्मिनेशन को छक सकता था। यह मादक था। जंगल के कई खतरों से सावधान रहने की अंतिम गूढ़ चेतावनी के साथ लोकी छाया में विलीन हो गया। नश्वर लोगों को उनके काम पर छोड़ दिया। शाम के साये में लिपटा हुआ जंगल नश्वर लोगों के चारों ओर मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वे गहराई में उतरते गए थे। लोकी दृश्य से छिपा हुआ उनके भ्रम का आनंद ले रहा था। उसने अपना आकार बदल लिया। एक सरसराहट वाली झाड़ी, एक भूतिया उल्लू, एक फुसफुसाती हवा बन गई। हमेशा पहुंच से बाहर एक निरंतर उपस्थिति जिसे वे महसूस कर सकते थे लेकिन कभी भी समझ नहीं पाए। उसने भ्रम पैदा किए। झिलमिलाते रास्ते जो मृत सिरों तक ले जाते थे, प्रेत गर्जना जो उन्हें गलत दिशा में भगाती थी, और जगमगाते झरनों के मृग तृष्णा जो पास आने पर गायब हो जाते थे। उसने देखा क्योंकि वे आपस में बहस कर रहे थे। एक दूसरे पर उनका भरोसा हर गुजरती चुनौती के साथ टूट रहा था। हालांकि लाल बालों वाली लड़की एक डूफॉर्मेडेबल प्रतिद्वंद्वी साबित हुई। वह एक ऐसी शोभा और डिटर्मिनेशन के साथ फायरे बढ़ी जिसने उसे चौंका दिया। उसने उसके भ्रम में सूक्ष्म विसंगतियों को देखा। झिलमिलाते रास्तों के सामने रुककर उसकी आंखें संदेह में संकुचित हो गईं। लोकी ने उसके लिए प्रशंसा का अनुभव किया, उसके तेज दिमाग के लिए एक अरुचिकर रिस्पेक्ट। उसने महसूस किया कि अगर उसे ट्रूली में उसका परीक्षण करना है तो उसे अपने खेल को ऊपर उठाना होगा। एक दुष्ट मुस्कुराहट के साथ उसने एक नई चुनौती तैयार की, एक ऐसी चुनौती जो उनके अपने फेथों को उनके तर्क के खिलाफ, उनके साहस को उनके डर के खिलाफ खड़ा कर देगी। थके हुए यात्रियों के सामने एक समाशोधन खुला। बीच में एक शानदार ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थीं। पेड़ के तल पर एक चांदी का सींग पड़ा था जो एक अलौकिक रोशनी से धड़क रहा था। नश्वर लोग हाँफने लगे।
विस्मय और राहत में उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने इसे पाया था, वीरता का प्रसिद्ध हॉर्न, लेकिन जैसे ही वे उसके पास रीचे, एक गहरी शार्प वॉइस समाशोधन से गूंज उठी। मूर्ख नश्वर, आप वह चाहते हैं जो आपके लिए नहीं है। एक विशाल आकृति साये से निकली, एक राक्षसी भेड़िया जिसकी आंखें राक्षसी आग से जल रही थीं। नश्वर लोग भयभीत होकर चिल्ला पड़े। जैसे ही जानवर फायरे बढ़ा, वे पीछे हट गए। यह फुफकारता हुआ, दांत नंगे पंजे फैला हुआ था। हालांकि लाल बालों वाली लड़की अपने स्थान पर खड़ी रही। वह फायरे बढ़ी, उसकी ठुड्डी ऊंची थी और अटूट साहस के साथ प्राणी की निगाहों से मिली। हम केवल सर्वपिता का आशीर्वाद चाहते हैं, उसने घोषणा की। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंज रही थी। पीछे हटो दुष्ट जानवर, या हमारे क्रोध का सामना करो। भेड़िया हिचकिचाया। उसकी ज्वलंत आंखें अनिश्चितता से टिमटिमा रही थीं। यह लड़की का अटूट विश्वास था। लोकी ने जो झूठ बुना था, उस पर उसका पूर्ण विश्वास था, जिसने उसे पल भर के लिए जानवर को दूर रखने की शक्ति दी थी। ओख के पेड़ के भीतर छिपा लोकी अपनी हंसी पर मुश्किल से काबू पा सका। वे अच्छे थे, ये नश्वर, जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक अम्यूजिंग। लेकिन उसने उन्हें एक दिन के लिए काफी दिखाया था। उसने उनके साहस, उनकी चालाकी, उनके विश्वास का परीक्षण किया था। यह भव्य समापन का समय था।